नमस्कार, मैं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। जी हाँ, दिसंबर का महीना और राजस्थान की कांग्रेस सरकार के पूर्ण होते 2 वर्ष। इन 2 वर्ष की अवधि के बीच में सरकार ने क्या कुछ किया, क्या पॉजिटिव कार्य रहे, एक बड़ी बात रही। तो इसी कार्यकाल के दौरान कोरोना जैसी महामारी का सामना भी सरकार को करना पड़ा। आखिर क्या कुछ सरकार के द्वारा किए गए वो कार्य थे जिनकी वजह से सरकार के प्रति प्रदेश की जनता का विश्वास कायम रहा। चुनाव चाहे छोटा हो या बड़ा, चुनाव से जुड़ा हर एक व्यक्ति अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। चुनाव चाहे नगर पार्षद का हो, सरपंच का हो, डेलीगेट का हो, प्रधान का हो, नगर पालिका चेयरमैन का हो, निगम का हो, विधायक का हो या सांसद का, क्यों ना मंत्री ही कोई क्यों ना रहा हो, उसके अतीत और उसकी वर्तमान कार्यशैली पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति स्वयं अपने साथ साथ अपनी पार्टी को किस ऊंचाइयों तक ले जाकर छोड़ने वाला है। ऐसी ही कुछ चीजें बराबर समाज के बीच में सामने आती रही हैं। अभी जिस तरह से नगर निगम के चुनाव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात देखने को मिली, जनता ने एक साथ एक मत से मातृशक्ति को स्वीकार किया है। जाति विशेष की दोनों जो कदावर नेता हमारे सामने निकल कर आई हैं, जहां कहीं एक और जहां डॉक्टर सौम्या गुर्जर हैं, तो दूसरी और मुनेश अपने एक एजेंडे के साथ पब्लिक के बीच में आई हैं। पूरे जयपुर जिले को अपना एक तरह से गृह क्षेत्र मानते हुए जिस योजना के साथ वो नगर निगम का संचालन करने वाली हैं, वो अपने आप एक बहुत बड़ी बात है। अभी हाल ही में जो नगर निगम के बाद पालिका चुनाव की जो घोषणाएं की गई हैं, टाइम्स और इंदौरिया समाचार जगत की एक सामूहिक मुहिम के अंतर्गत जयपुर जिले की शाहपुरा, विराटनगर और कोटपुतली नगर पालिका क्षेत्र के चुनाव से पहले एक मुहिम जारी की जा रही है। इस मुहिम का उद्देश्य इतना सा है कि जो भी व्यक्ति समाज के बीच में नेतृत्व करना चाहता है, वो व्यक्ति जो वार्ड पार्षद बनकर 5 साल तक अपने वार्ड की काया पलट कर देने का वादा करने वाला है, वह व्यक्ति जो कि घोषणाएं तो करता है लेकिन 5 साल तक उन लोगों के बीच में जाने की स्थिति में वो व्यक्ति नहीं होता। आखिर आवाम करे तो करे क्या? 5 वर्ष तक जिस तरह से मीडिया की सुर्खियां बने हुए वो वार्ड, चाहे गंदगी हो, चाहे सफाई हो, चाहे अतिक्रमण हो, और या फिर उनके मकान के पट्टे और उसकी मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़े हुए कोई भी मुद्दे क्यों ना रहे हो, जो कार्य एक वार्ड पार्षद को करना चाहिए वो कार्य उस वार्ड के उस नागरिक को करना पड़ता है। चाहे वो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का सवाल हो, चाहे वो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ काम हो, या कोई भी कार्य ऐसा क्यों ना हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, महिला हो, हर एक कार्य के लिए नगर पालिका की तीसरी मंजिल पर व्यक्तियों को आवाजाही करते हुए देखा जा सकता है। महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है, इंदौरिया टाइम्स की मुहिम इस बात के लिए एक तरह से अपने आप को एक अग्रणी पहल है उसकी, कि जो व्यक्ति हमारे बीच में चुनाव के लिए आता है, जो व्यक्ति ये चाहता है कि पब्लिक उसे वोट करे, तो यहाँ पर कुछ सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल ये है कि आप चुनाव लड़ना क्यों चाहते हो? तो दूसरा सवाल इंदौरिया टाइम्स ये खड़ा करना चाहता है कि आखिर आपका चुनावी एजेंडा क्या है? तो तीसरी बात ये भी निकल कर आएगी कि पब्लिक आखिर आपको वोट दे तो किन शर्तों पर वोट दे? क्या आज से पहले किए गए वादे पूरे किए गए हैं? जो व्यक्ति आंख बंद करके आज भी आप पर विश्वास करे। देखा यहां तक गया है कि बोर्ड किसी पार्टी का होता है और संचालन किसी दूसरी पार्टी का जो लीडर होता है वो कर रहा होता है। क्षेत्र की तंग होती हुई सड़कें और अतिक्रमण जिस तरह से उसने मुंह फैलाया है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। आप देख सकते हैं कि हमारे बीच में जितने लोग इस समय भाग्य आजमाइश करना चाहते हैं, हम सबसे पहले जयपुर जिले के शाहपुरा, विराटनगर और कोटपुतली, तो जयपुर जिले के आखिरी छोर कोटपुतली नगर पालिका चुनाव में भाग्य आजमाइश करने वाले ये तमाम लोग जो आपको न केवल शुभकामना देते हुए प्रतीत हो रहे हैं, बल्कि इनका भी कोई ना कोई एजेंडा जरूर रहा होगा। तारीफ की बात यह है, कुछ बुद्धिजीवी लोगों का इंदौरिया टाइम्स से संपर्क करके यह कहा जाना कि इसके लिए एक डिबेट होना बहुत जरूरी है, लोगों को स्टूडियो में आमंत्रित किया जाना जरूरी है, उनसे उस वार्ड की समस्याओं को चिन्हित करवाया जाना जरूरी है, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एक व्यक्ति जो पहले पार्षद या मनोनीत पार्षद रह चुका है, उस व्यक्ति से कम पिछले कार्यकाल का एक सर्टिफिकेट जरूर मांगा जाना चाहिए कि आखिर उसने अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो अच्छे कार्य किए हैं उसे नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के द्वारा सर्टिफाई क्यों नहीं किया जाना चाहिए यदि कि उसने कार्य किया है। और यदि वो ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो संभवतः वो चाहे एक वार्ड छोड़कर दूसरे वार्ड में जाए और दूसरे वार्ड की बजाय तीसरे वार्ड में चला जाए, पब्लिक को उसे एक साथ एक ध्वनि मत के साथ नकार देना चाहिए। क्या इस वार्ड में कार्य किया, वादा खिलाफी की और दूसरे वार्ड में जाकर चुनाव लड़ने लग गए, दूसरे वार्ड को छोड़कर तीसरे वार्ड में चले गए,
परिसीमन में जातीय समीकरण कुछ इस तरह से बनाए गए हैं, केवल और केवल जाति विशेष का ही चेयरमैन चुनकर सामने आना चाहिए। इन तमाम चीजों पर विराम लगने वाला है और इस सब के लिए मुझे खुशी है इस बात की कि तमाम वे लोग जो इस बार भाग्य आजमाइश करने वाले हैं उनमें ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाई हैं, एजेंडे के साथ बाकायदा पब्लिक के बीच में जाना चाहते हैं। और क्यों ना हो, जब इंदौरिया टाइम्स एक बात की पैरवी हमेशा करता रहा है, संकल्प विकास का जब साथ हो आपका, हर वो उम्मीदवार पब्लिक से ये कमिटमेंट करे, संकल्प विकास का क्यों ना हो साथ आपका। यदि साथ होगा आपका तो उसके संकल्प में मजबूती आएगी, दृढ़ता आएगी और वो प्रायोरिटी से अपने एजेंडे के अनुरूप कार्य अवश्य करेगा। चलिए आज हम इस बात को यही विराम देते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये तमाम लोग जो आज हमारे बीच मौजूद हैं, शुभकामनाओं के जरिए आज हमारे बीच में आए हैं, जो चाहते हैं अपने इस क्षेत्र की काया पलट कर देना, वार्ड को एक आइडियल वार्ड बना देना, या कहें कि तारक मेहता के उल्टा चश्मा की गोकुलधाम सोसाइटी भला कौन पार्षद नहीं चाहता, यह अपने आप में एक सवाल है। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप जब भी पब्लिक के बीच में जाएंगे एक मजबूत कमिटमेंट के साथ जाएंगे और पब्लिक जिसको चुनेगी वो व्यक्ति उस पार्टी, उस व्यक्ति के प्रति, उस वार्ड के प्रति, उस समाज और सोसाइटी के प्रति जिम्मेदार होगा। अब घर बैठे मंगवाएं अपना मनपसंद खाना अपने फेवरेट होटल आरटीएम से। आज ही डाउनलोड करें होम रेस्ट्रो ऐप गूगल प्ले स्टोर से और पाएं शानदार डिस्काउंट। होटल आरटीएम 30 सालों से आपकी सेवा में।